हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 का मैथ चैप्टर 6 और एक्सरसाइज है आपका 6.1 और पेज नंबर 104 यानी 104। देखिए, आपका जो पार्ट 1 है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं और ये है जो है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपका पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि बिना पार्ट 1 पढ़े आप लोगों को पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पार्ट 1 है उसमें हम आपको पढ़ाए हैं कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, यानी कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, और हम आपको बता भी दिए हैं कि कैसे जानिए कि ये घन है कि मतलब कि कुछ और है। ठीक है, तो घन को किससे पहचाना जा सकता है? तो किसी भी नंबर या फिर अल्फाबेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पावर में क्या दिया हुआ रहे, तो हम लोग उसको ऊपर 3 यानी कि क्यूब दिया हुआ रहे। 3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्यूब बोलते हैं, यानी कि घन दिया हुआ रहे, तब हम लोग क्या जानेंगे कि वो आपका क्यूब है यानी कि घन है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हम कर लिए थे आपका। तो क्या आया था इसमें निकालना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, यानी कि पूर्ण घन निकालना है कि जो पूरा घन नहीं बन पाता हो, पूरा तरीका से घन नहीं बन पाता हो, वही आपको निकालना है। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम आपको समझा दिए हैं, ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो काम कीजिए, इसको आप लोग 2 का टेबल से लगाइए। ये 3 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, फिर 3 बार में, फिर 0 0। 2 से लगाइए, 1 बार में, 7 बार में, फिर 1 बार में, 5 बार में, 0 बार में, फिर 2 से लगाइए, तो इसको लगाइए 8 बार में, 5 बार में, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में। फिर इसको काम कीजिए कि अब 2 का टेबल से नहीं लग रहा है तो 3 का टेबल से ट्राई कीजिए। तो 8 5 कितना होता है? 13। 13 और 2 कितना होता है? 15। 15 5 कितना होता है? 20 यानी 20। तो 3 का टेबल में 20 आता है तो बिल्कुल भी नहीं आता है, इसी कारण 4 का टेबल से लगाइए। तो 4 का टेबल से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? विभाज्यता का नियम, कि आपका पीछे से 2 ठो नंबर अगर 4 का टेबल से लग रहा है तो पूरा तरीका से लगेगा, लेकिन यहाँ तो 25 है और 4 का टेबल में तो 25 आता ही नहीं है, तो 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से देखिए, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या था कि किसी भी नंबर के अंत में 5 या फिर 0 रहे तो क्या होता है आपका, वो आपका 5 से लग जाएगा। तो इसके अंत में तो 5 है, नहीं, ये 5 से लगेगा। तो 5 से लगाइए इसको। ये 5 का टेबल में 8 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में इसको 3 कैरी दे दिया तो 7। फिर देखिए कि फिर कितना बार में लगेगा ये, तो आप देखिए कि 5 का टेबल में 85 कितने बार में आता है? 17 बार में। लेकिन अब 25 को देखिए, तो यहाँ पे तो हो गया 17, ठीक है, यानी कि 5 का टेबल में 85 17 बार में आता है, लेकिन यहाँ पे 5 का टेबल में 25 कितने बार में आता है? 5 बार में। और फिर इसको देखिएगा तो यह आपका गलत यहाँ पर डिवाइड हो गया। यहाँ पे आपका 5 का टेबल में 85 25 175 बार में बिल्कुल नहीं आता, यहाँ पे एक 0 लगेगा। ठीक है, इतना बार में आता है। फिर इसको लगाइए, तो कौन सी टेबल से? तो 5 का टेबल से लगाइए इसको फिर से। तो 5 का टेबल से फिर से लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 का टेबल में 17 नहीं आता, इसी कारण 3 बार में लगाइए। कितना? 15। तो इसको 2 कैरी दे दिया तो कितना हो गया? 20। तो 5 का टेबल में 20 कितने बार में आता है? तो 4 बार में। फिर 5 का टेबल में 5 कितने बार में आता है? 1 बार में। अब देखिए कि 341 कौन सी टेबल से लगेगा। देखिए 2 का टेबल से तो बिल्कुल भी नहीं, 3 का टेबल से तो नहीं, 4 का टेबल से तो नहीं, 5 का नहीं, 6 से भी नहीं, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स है आपका कि किसी भी नंबर के आपका अंत में जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है वो भी आपका किससे डिवाइड होगा? 6 से। 7, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स भी नहीं है फ्रेंड्स। देखिए अब 8 का देखिए, 9 का देखिए, 10 का देखिए, तो इन लोग में से किसी का भी 341 डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं है। तो 341 कोई का टेबल में नहीं आता है, तो ये कितना से लगेगा? 341 ही से लगेगा। कितना बार में? तो 1 बार में। ठीक है,
और इधर वाला बाकी सारा को आप लोग इधर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 341 और इन लोग सब को आप लोग ब्रैकेट में लीजिए। 3 ठो का एक ठो पेयर्स बनाइए तो इन लोग 3 में से एक ठो तो बाहर आएगा। फिर देखिए कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे क्योंकि एक ठो और 5 रहता तो एक ठो और 5 में से एक 5 निकल जाता और 341 341 दो ठो और रहता तो आपका ये क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता। इसी कारण ये पूर्ण घन नहीं है, अपूर्ण घन है। ठीक है, ये पूर्ण घन आपका नहीं है तो इसको क्या लिखा कि 68600 अपूर्ण घन है, पूर्ण घन नहीं है, अपूर्ण घन। ओके, अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 4। फिर देखिए आपका 4वां क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है 2744। तो इसको भी क्या कीजिए, निकालना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। ठीक है, इसको 2 से लगाइए, कितना बार में लगेगा, ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 7 बार में, ये 2 बार में। फिर इसको 2 का टेबल से लगाइए तो कितना बार में, ये 6 बार में। फिर 2 का टेबल से लगाइए तो 3 4 3 बार में। फिर एक काम कीजिए आप लोग कि 7 का टेबल से लगाइए क्योंकि 2 का टेबल से नहीं लगेगा, 3 का से देखिए तो 4 3 7 7 3 10, जो कि आपका 3 का टेबल में 10 नहीं आता है। फिर 4 का टेबल से देखिए नहीं लगेगा, 5 का टेबल से देखिए नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा और तो 7 से देखिए तो 7 से लगेगा। तो 7 से लगाइए इसको 49 बार में। ठीक है, और इसको फिर 49 को लगाइए 7 से 7 बार में, फिर 7 को 1 बार में। और इधर जो बचा है उन लोग सबको आप लोग इधर लिखिए रूट में डालकर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए कि आप लोग कि 3 में से एक ठो को बाहर निकालिए तो 1 2 3 इन लोग तीनों में से एक ठो बाहर आया, फिर इन लोग तीनों में से एक ठो बाहर आया। ठीक है, यानी 2 इंटू 7 यानी कि जितना भी आपका जो गुणनखंड जो आपका निकाले थे, घनमूल निकाले थे गुणनखंड विधि से, तो इधर वाला जितना भी आंसर आया है उन लोग सब में से जब आप लोग एपियर्स बना के निकाले तो आपका पूरा में से पूरा का निकल गया। इसका मतलब है कि 2744 पूर्ण घन है, अपूर्ण घन नहीं है। इसी कारण 2744 क्या होगा, आपका अपूर्ण घन नहीं पूर्ण घन होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लीजिएगा तो ऐसे कभी नोट नहीं कर पाइएगा, बट अभी आप लोग समझिए, अभी पढ़े और जस्ट अभी तुरंत ही नोट करें। ठीक है, तब आप लोगों को फिर देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है 800 यानी आपका है 800। तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि 2 का टेबल से लगाइए। ठीक है, तो 2 का टेबल में 800 कितना बार में आता है, तो 400 बार में, 400 बार में। फिर आप लोग इसको क्या कीजिए कि फिर इसको 2 का टेबल से आप लोग लगाइए तो कितना बार में, 200 बार में, नहीं 200 बार में। फिर 2 का टेबल से लगाइए तो 100, फिर 100 को देखिए 2 का टेबल से लगेगा 50 बार में। फिर 50 को देखिए 2 का टेबल से लगेगा आपको कितना बार में, तो 25 बार में। फिर 5 का टेबल से लगाइए 25 को 5 बार में, फिर 5 का टेबल से 1 बार में। और इधर वाला सारा को इधर लेके आप लोग, ठीक है, रूट में वो भी डाल करके। तो केठा 2 है, 1 2 3 4 5, तो आप लोग यहाँ पे 2 5 लिखिए, 4 5, फिर 5 कितना है, 2 ठो, तो आप लोग यहाँ पे 2 ठो 5 लिखिए। अब इन लोग में से क्या कीजिए कि 3 ठो में से आप लोग 1 ठो को निकाल दीजिए बाहर। सॉरी, यहाँ पे 2 ही ठो, 4 ही ठो 2 है, यहाँ पे 5 ठो है। क्या कीजिए आप लोग अब कि इसमें से आप लोग कि 3 ठो में से आप लोग 1 ठो 2 को निकालिए। ठीक है, तो आप लोग निकालिए इसमें से कि 3 ठो 2 को, 1 2 3, इन लोग तीनों में से आपका 1 2 निकल गया। अब नेक्स्ट 2 को देखिए, तो 1 2, 1 ठो और तो रहता तब आपका 3 हो जाता, तब 2 में से 1 ठो 2 निकल जाता। फिर 1 ठो और 5 रहता तब आपका निकल जाता। लेकिन ये क्या हुआ कि आपका आधा अधूरा ही रह गया, नहीं निकल पाया, सिर्फ 1 ही ठो निकल पाया। इसी कारण 800 भी क्या होगा आपका, अपूर्ण
घन होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और हम देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका है छठा क्वेश्चन में 6वां क्वेश्चन है आपका 46656। तो इसको क्या कीजिए, इसको भी आप लोग चेक कीजिए कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो 2 का टेबल से लगाइए कितना बार में, 2 3 3 2 8। अब इसको फिर आप लोग क्या कीजिए कि 2 का टेबल से लगाइए 1 1। 2 का टेबल में 1 बार में आता है, 2 का टेबल में 3 नहीं आता, इसी कारण 1 बार में। तो इसका की कैरी दे दिया तो कितना हो गया 12। तो 2 का टेबल में 12 6 बार में, इसका की कैरी दे दिया तो 6, फिर 4, फिर 2 का टेबल से लगाइए तो 5 बार में। फिर आप लोग क्या कीजिए कि 2 का टेबल में 11 नहीं आता, इसी कारण 10 को लगाने के लिए 5 बार में लगा दिए हम लोग। ठीक है, तो 10 लगा इसमें तो 5 बार में, तो इसका कैरी किस में चला गया तो कितना गया 16। तो 2 का टेबल में 16 कितने बार में आता है 8 बार में। फिर 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार में, 4 2 बार में। फिर आप लोग इसको 2 का टेबल से लगाइए तो कितना बार में 2 बार में, इसको कैरी दे दिया तो 9 बार में। फिर ये 1 बार में, फिर ये 6 बार में। फिर इसको 2 का टेबल से लगाइए आप लोग तो कितना बार में 1 बार में, 4 बार में। इसको कैरी दे दिया तो ये होगा 11, तो नहीं आता है, इसी कारण 5 बार में 10 लगेगा। तो इसको की कैरी दे दिया तो ये हो गया 16। तो 2 का टेबल में 16 8 बार में आता है। फिर 2 का टेबल से आप लोग लगाइए इसको तो कितना बार में लगेगा आपका 7 बार में। ठीक है, 7 बार में। फिर देखिए कि 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाइए इसको 4 से। फिर 4 से लगा तो इसमें तो अभी कैरी बचा ही, तो ये बगल वाला को कर दे दिया तो ये इसको कर दिया तो 8 से 18 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता हुआ कि एक कैरी 10 रुपीज के बराबर होता है। ठीक है, एक कैरी 10 कैरी के बराबर होता है। अगर कोई कैरी अगर ये वाला इसमें का बचा हुआ कैरी अगर कोई अपना बगल गिर को यानी कि अपना पड़ोसी को अपने जिसके बगल में हो उसको देता है तो समझिए कि वो एक कैरी नहीं उसके बदले में 10 कैरी उसको दे रहा है। तभी तो इसमें बचा था 1, लेकिन जब ये 8 था तो इसके की कैरी दिया तो ये 18 बन गया, क्योंकि 10 कैरी दिया ना तो एक कैरी देता है, तो समझिए कि 10 कैरी दिया। तो ये कितना हो जाएगा 2 का टेबल में 18 9 बार में आता है। अब देखिए कि कौन सी टेबल से लगाइए, तो 2 का टेबल से नहीं तो 3 का टेबल से। तो ऐड करते हैं 7 2 9 9 9 18, यानी 3 का टेबल से लगेगा ये। 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 6। फिर इसका की कैरी दे दिया ये हो गया 12। 3 का टेबल में 12 4 बार में। फिर 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में। फिर देखिए कि 2 का टेबल से नहीं तो कौन सी टेबल से, तो 3 का टेबल से। 3 का टेबल में 24 आता है, तो हाँ आता है कितना बार में, तो 8 बार में। फिर 3 का टेबल में 3 तो 1 बार में। फिर कौन सी टेबल से लगेगा, तो 3 का टेबल से, क्योंकि 8 1 9। तो 3 का टेबल में 81 आता है, तो हाँ आता है कितना बार में, तो 3 का टेबल में 8 नहीं आता, इसी कारण 2 बार में 6 6। फिर इसका 2 कैरी इसमें चला गया तो ये कितना हो गया 21 हो गया ना। तो 21 तो 3 का टेबल में 21 आता है तो 7 बार में आता है। फिर इसको 3 से लगाइए तो कितना बार में 9 बार में, सॉरी यस फ्रेंड 9 ही बार में होगा। फिर 3 का टेबल से लगाइए 3 बार में। फिर 3 का टेबल से लगाइए आप लोग 1 बार में। और देखिए कितना सारा लंबा चौड़ा गया है। ठीक है, आप लोग जब इसका निकाले हैं घनमूल तो कितना लंबा चौड़ा गया है। अब आप लोग क्या कीजिए कि इसको कि बगल में लिखिए, इधर लिखिए रूट में डालकर, और मिलाइए कि इसमें से कौन कौन सी है जो मैच कर रही है, पूर्ण घन होगा या नहीं होगा, पूर्ण घन होगा या फिर अपूर्ण घन होगा। तो रूट में डालिए, 1 मिनट। दो केठो है 1 2 3 4 5 6, 2 है तो 6 ठो लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 हो गया। अब 3 केठो है 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3। ठीक है, आप लोग कर लिए। 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6। अब क्या कीजिए कि 3 में से एक को बाहर निकालिए, यानी इन लोग तीनों को मिलकर 1 ठो 2 को निकाल देगा, हो गया इंटू। फिर इन लोग तीनों 2 मिलकर 1 ठो 2 को निकालेगा इंटू। फिर इन लोग तीनों मिलकर 1 ठो 3 को निकालेगा इंटू। फिर इन लोग तीनों मिलकर 1 ठो 3 को निकालेगा और इसको रूट में डालिए। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि जितना भी आपका निकला था घनमूल, उस घन निकाले थे हम, उसमें से क्या हुआ, आपका घनमूल निकाले थे कि उसमें से आपका पूरा का पूरा जो लगाए थे, तो आपका इधर बाहर वाला जो आया था आपका गुणनखंड करने पर, तो वो वाला आपका पूरा का पूरा एकदम सही सही आ गया है, सबका पेयर्स बन गया, एक भी नहीं छूटा। इसी कारण ये क्या होगा 4 6 6 5 6 पूर्ण घन होगा। ठीक है, जो पूरा पूरा लग जाता हो पूर्ण घन होगा। अब आप लोग क्या कीजिए कि इसका नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, या फिर जो चीज पे आप लिखते हो वो चीज पे नोट डाउन कीजिए, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए आपका है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है आपका 40 83 75। ठीक है, 40 83 75 यानी 40 83 75। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, चेक कीजिए कि पूर्ण घन है या नहीं है, या पूर्ण घन है या फिर अपूर्ण घन है। तो कौन सी टेबल से लगाइएगा, 2 का टेबल से तो लगेगा नहीं, 3 का टेबल से ट्राई कीजिए। तो कितना होगा 4 8 12 12 3 कितना होगा 15 15 और 5 कितना होगा 20 27 कितना होगा 27। तो 3 का टेबल से लगाइए। 3 का टेबल में 4 नहीं आता, इसी कारण 1 बार में 3, इसका की कैरी दे देगा। तो 3 का टेबल में 10 आता है नहीं, इसी कारण 3 का टेबल में 9 लगाइए। कितना बार में, तो 3 बार में। फिर है कि इसको कैरी दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो 3 का टेबल में 18 आता है, तो हाँ आता है 6 बार में। फिर 3 का टेबल में 3 आता है, तो हाँ 1 बार में। फिर 3 का टेबल में 7 आता है, तो नहीं आता है, इसी कारण इसको 2 बार में लगाइए 6। तो इसको एक ही कैरी दे दिया, यानी ये इसको एक कैरी नहीं 10 कैरी दिया है, 10 ठो कैरी दिया है। ठीक है, इसी कारण ये 5 से 15 हो जाएगा। 3 का टेबल में 15 आता है, तो हाँ आता है, कितना बार में 5 बार में। अब कौन सी टेबल से लगेगा देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग 1 3 4 4 6 10 10 1 11 11 2 13 13 5 13 और 5 कितना होता है, तो आपका होता है 18। 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 होता है। तो 3 का टेबल में तो 18 आता, आपका आता ही आता है। ठीक है, इसी कारण आपका क्या होगा, ये 3 का टेबल से लगेगा। कितना बार में लगेगा, तो ये लगेगा, देखिए 3 का टेबल में आपका 13 नहीं आता, इसी कारण 4 बार में क्या लगेगा आपका 12 लगेगा। फिर देखिए इसका की कैरी दे देगा, क्योंकि ये तो आपका 4 बार में 12 लगा, तो इसका की कैरी दे दिया, तो कितना हो गया आपका 60। तो 3 का टेबल में 16 आता है, तो नहीं आता है, इसी कारण इसको 5 बार में लगाइए 15। फिर इसका की कैरी दे देगा, तो 3 का टेबल में क्या आपका आता है 11, नहीं आता है, इसी कारण 3 बार में क्या लगाइए आप लोग 9। फिर इसको 2 कैरी देगा। ठीक है, तो ये 22 हो जाएगा। 3 का टेबल में 22 आता है, तो नहीं आता है, इसी कारण 7 बार में लगाइए 21। और 21 बचा, तो इसमें कितना बचा, एक ही इसको कर दे देगा, क्योंकि ये तो 22 था और 21 इसमें आ गया, तो बचा इसमें कितना, सिर्फ एक, तो इसका ही कर दे देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 15। तो 3 का टेबल में आता है 15, तो हाँ आता है, कितना बार में, तो 5 बार में आता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि 4 5 3 7 5 कौन सी टेबल से आपका लगता है। तो 4 5 3 7 5 2 का टेबल से तो नहीं लगेगा, तो 3 का टेबल से ट्राई कीजिए। तो हाँ 3 का टेबल से आपका लगेगा। 4 5 3 7 5 आपका 3 का टेबल से लगेगा, कितना बार में, तो 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में 3, तो इसका की कैरी दे दिया, तो कितना हो गया 15। 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में। फिर 3 का टेबल में 3 आता है 1 बार में। 3 का टेबल में आता है 7, नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगेगा आपका 6। फिर एक इसको कैरी दे दिया, तो ये कितना हो गया आपका 15, तो 5 बार में।
फिर देखिए आप लोग कि क्या लिखिए कि अब देखिए कि कौन सी टेबल से लगता है। तो 2 का टेबल से देखिए नहीं, 3 का तो 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 5 14, जो कि 3 का टेबल में बिल्कुल नहीं आता। 4 का टेबल से भी नहीं लगेगा। 5 का टेबल से देखते हैं तो 5 का टेबल से लगेगा ही लगेगा, क्योंकि देखिए इसके अंत में 5 है तो 5 का टेबल से लगाइए। 5 का टेबल में ये कितना बार में आता है, तो 5 का टेबल में 15 आता है आपका 3 बार में। फिर 0 लगाइए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 लगाइए, फिर यहाँ पे 5 लगाइए, इतना बार में आएगा। फिर देखिए कि 3 का टेबल से तो 3 2 5 5 5 10, तो आएगा नहीं आएगा, 100 नहीं आता है। बोले कि 100 कैसे हो जाएगा, तो ऐड करने पे 10 आया और यहाँ पे एक 0 था ना, वो वाला 0 को, तो 100 आया। ओके। और हाँ, अगर कोई आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 30 25, ठीक है। अभी इसको 5 का टेबल से लगाइए, कितना बार में, तो 6 बार में लगेगा, फिर 0 बार में, फिर 5 बार में। फिर 5 का टेबल से लगाइए आप लोग कितना बार में, तो ये 1 बार में, फिर ये 2 बार में, फिर ये 1 बार में। 121 यानी 121 बार में आएगा आपका। तो 5 का टेबल में 605 कितने बार में आता है, तो 121 बार में। अब देखिए कि कौन सी टेबल से लगेगा, तो ये आप डायरेक्ट 11 का टेबल से लगाइए 11 बार में, फिर 11 का टेबल से 11 बार में। अब इधर वाला बाकी जो बचा इसको इधर लिखिए आप लोग, क्या सॉरी यहाँ पे 11 का टेबल में 11 1 बार में आता है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 हो जाएगा। रूट में इन लोग सबको डालिए आप लोग। अब देखिए कि इन लोग सबको आपस में आप लोग क्या कीजिए कि 3 में से एक को एपीएस बना के निकालिए। तो 3 में से 1 3 बाहर आएगा, फिर इंटू, फिर 3 5 में से 1 5 बाहर आएगा, फिर इंटू। और 11 2 ही है, लेकिन यहाँ पे 1 और होता तब ये आपका 11 भी निकल जाता 3 में से 1, तब ये आपका पूरा पूरा क्या हो जाता, पूर्ण घन होता। लेकिन यह क्या है आपका अपूर्ण घन ही रह गया, क्योंकि 2 तो निकल गया लेकिन 1 नहीं निकल पाया, इसी कारण ये आपका अपूर्ण घन रह गया। ओके। और हाँ, अगर आप लोगों को पार्ट 1 देखना होगा तो हम इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर है आपका 7 क्वेश्चन ये रहा, फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है 9000 यानी कि 9000। फिर देखिए सॉरी फ्रेंड्स 9000 है, तो इसका आप लोग 2 का टेबल से लगाइए। तो 2 का टेबल से लगाइए, ठीक है। तो 2 का टेबल में 9 नहीं आता, इसी कारण 4 बार में लगाइए आप लोग 8। फिर ये 8 रहा तो इसमें कितना कैरी बचा, 1 कैरी बचा, तो ये बगल वाला को अपना कैरी देगा, पड़ोसी को कैरी दे देगा। तो ये कितना हो गया आपका, कितना हुआ 10 हो गया। तो 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो यहाँ पे आप लोग 5 लिखिए, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 का 2 0 ही लिखेंगे। फिर देखिए कि कौन सी टेबल से लगेगा, तो फिर 2 का टेबल से, क्योंकि 2 का डिजिब्रेटेड रूल्स याद कीजिए, जिस नंबर के अंत में लास्ट में क्या हो 2 4 6 8 और 0, वो आपका 2 से पक्का लगेगा। तो इसके अंत में भी तो 0 है, इसको अंत में भी 0 है, ठीक है। फिर 2 का टेबल में 4 आता है, तो हाँ आता है कितना बार में, 2 बार में। 2 का टेबल में 5 आता है, नहीं, उससे कम आता है, 2 बार में 4। तो एक इसको कैरी देगा ये, क्योंकि ये तो 4 रहा, तो इसमें बचा 1, तो 1 इसको कैरी दे देगा, तो हो जाएगा 10। तो 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, तो आपका आता है 5 बार में। फिर 2 का टेबल में 0 0 ही रह जाएगा। फिर कौन सी टेबल से लगेगा, तो 2 का टेबल से लगेगा। 2 का टेबल में 22 आता है 11 बार में। 2 का टेबल में 50 नहीं आता है, सॉरी 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाइए 4, इसको कैरी दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। तो 2 का टेबल में 10 5 बार में आता है। अब आप लोग क्या कीजिए कि देखिए कि 2 का टेबल से तो अब नहीं लगेगा, तो 3 का टेबल से देखिए, 3 2 7 7 1 7 1 8 8 1 9, जो कि 3 का टेबल में आता ही आता है, इसी कारण इसको 3 का टेबल से लगाइए। 3 का टेबल में आपका 11 आता है नहीं, इसी कारण 3 बार में लगाइए आप लोग।
तो इसमें कितना बचा 2, तो 2 इसको दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो 3 का टेबल में 22 आता है तो नहीं आता, इसी कारण 7 बार में लगेगा 21। तो 21 है, तो ये कितना था पहले से 22, तो इसमें तो अभी एक बच ही रहा, तो ये वाला इसको दे देगा कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 15 तो कितना बार में आता है 5 बार में। फिर आप लोग देखिए कि इन लोग को देखिए कि कौन सी टेबल से लगता है, तो 7 3 10 10 5 15 जो कि 3 का टेबल में आता है, तो 3 का टेबल से लगाइए। 3 का टेबल में 3 1 बार में आता है, 3 का टेबल में 7 आता है, तो हाँ नहीं आता है, नहीं आता है। 3 का टेबल में 7 नहीं आता है फ्रेंड्स, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे हम 6, तो एक कैरी इसको दे देगा। तो 3 का टेबल में 15 कितना बार में आएगा 5 बार में। फिर देखिए कि कौन सी टेबल से लगेगा, तो 2 का टेबल से तो लगेगा नहीं, 3 का से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 2 7 7 1 8 4 से, तो 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से, तो 5 से लगेगा क्योंकि इसके अंत में 5 है, तो 5 से लगाइए। 5 का टेबल में 12 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाइए 10। फिर इसमें 2 बचा तो इसको दे देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 जो कि 25। तो 5 का टेबल में 25 5 बार में आता है, फिर 5 बार में इसको लगाइए 5, फिर 5 से 1 बार में, और इधर जितना भी बचा है आपका वो सबको आप लोग यहाँ पे लिखिए रूट में कर 2 कितना है 1 2 3 2 है जो आपका 3 ठो है, 2 इंटू 2, फिर 3 के ठो है तो 2 ठो है, 3 इंटू 5 कितना ठो है तो 3 ठो है, 5 इंटू 5। अब आप लोग देखिए कि 3 में से 2 में से 1 2 को निकाल के लिखिए, फिर एक तो और 3 रहता ना, तो आपका 3 ठो 3 में से 1 ठो 3 आ जाता है, लेकिन एक ठो और 3 नहीं है, और 5 है आपका जो 3 ठो है, तो उसमें से 1 ठो आपका बाहर निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन 1 ठो तो आपको कंफ्यूजन हो गया, इसी कारण आपका क्या होगा 9000 है, जो कि आपका क्या होगा अपूर्ण घन होगा, पूर्ण घन नहीं होगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि 8वां। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अभी तुरंत ही जस्ट नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये रहा आपका पार्ट 2 और हम पार्ट 1 आपका पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग को देखना होगा तो आप लोग जाकर और मेरे वीडियो को ये वाला देखिएगा, तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दे दिया है, ठीक है, हम दे दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।